नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं और उन्होंने कह दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं और आरजेडी में जाने का सवाल ही नहीं बनता है। अब पवन सिंह पर उंगली उठने लगा है, सवाल उठने लगा है और पवन सिंह को ये कहा जाने लगा है कि क्या पवन सिंह मनीष कश्यप की तरह पलटी मार देंगे, क्या पवन सिंह मनीष कश्यप की तरह ही बीजेपी में बने रहेंगे, बीजेपी फिर से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके की तमाम बातें हो रही है। ये क्यों बातें हो रही है, इस पर हम नजर डालेंगे और आपको प्रमुखता के साथ जो है जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप लगातार चिल्ला रहे थे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, सरकार व्यवस्था को सुधारेंगे, विकास करेंगे, काम करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, हालांकि वहां पर बीजेपी का ही सांसद था, बीजेपी के सांसद होने के बावजूद भी मनीष कश्यप बुराइयां निकाल रहा था। लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ने चंदा लेकर लोगों को ठग कर जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो लोग उस पर भड़क गए हैं, थू थू करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चला था बिहार सुधारने वो खुद जो है बीजेपी के गोदी में जाकर बैठ गया है। और जिस तरीके से मनीष कश्यप लगातार कड़े तेवर दिखा रहा था, उसको देखकर तो यही लग रहा था कि मनीष कश्यप कहीं भी नहीं जाएगा, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लिया है। और इसको लेकर अब पवन सिंह की भी चर्चा होने लगी है और पवन सिंह के चर्चा के पीछे की वजह यह है कि वो 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर चुनावी प्रचार में उतरे थे और पवन सिंह को लेकर जिस तरीके से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं। बड़ी बात यह है कि पवन सिंह को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी से हटाया नहीं है, यानी कि पवन सिंह ने इस्तीफा भी नहीं दिया है। एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद जो है वो आप किसी और निर्दलीय या फिर किसी ऐसे चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते हैं, जिसको लेकर तमाम बातें होती है। लेकिन पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ी बात है कि निष्कासित नहीं किया है। पवन सिंह भी खुद इस्तीफा जो है बीजेपी से नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि क्या बीजेपी का चोला पवन सिंह अभी भी पहन सकते हैं, मान मनोबल हो सकता है, पीएम मोदी का फोन जा सकता है, ऐसी भी चर्चाएं जो है वो सामने आ रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या मोदी का, अमित शाह का, जेपी नड्डा का फोन जाए पवन सिंह को कि आप रुकिए, आराम कीजिए, आपको आने वाले समय में अच्छा मौका दिया जाएगा, तो क्या पवन सिंह मान जाएंगे और फिर से बीजेपी का चोला पहन लेंगे? इस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। हालांकि नॉमिनेशन 9 तारीख को है, जब तक पवन सिंह नॉमिनेशन नहीं करते हैं तब तक नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।